हमजा खुर्शीद मौजूद हैं और ख़ास तौर पर अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो कि ये बीट करते हैं, तो ये बड़ी अंदर की खबर भी जानते हैं। हमजा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हम फ़िरोज़पुर रोड पे इकट्ठे थे जब ये जमात इस्लामी ने वहाँ कॉल दी, और फिर वहाँ पे जो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, मैं अब वैसे इनकी जो प्रेस रिलीज आई उसकी बात नहीं करता, तो किसी ने कहा शायद 100 लोग इकट्ठे करके आप पेट्रोल कैसे सस्ता करवा लेंगे। फिर वहाँ से कॉल आई 16 अगस्त की कि हम वज़रा आला हाउस सिंध में, पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में वहाँ बैठेंगे, गवर्नर के सामने बैठेंगे। ये क्या स्ट्रेटजी है जमात इस्लामी, क्या सोच कर निकली हैं? आपके जो इनके कायदीन हैं उनसे क्या बात हुई है? देखिए आज़म, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जब भी हुकूमतें गिरी हैं या हुकूमतों ने कोई पॉलिसी तब्दील की है तो वो तो सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग होती है। तो वो कभी कोई सियासी जमात कर ले, कभी कोई मजहबी जमात कर ले, या फिर एक मॉब की सूरत ही प्रेशर बिल्डिंग क्यों ना कर ले। ठीक है। उसके बाद जो है वो हुकूमतों को अपनी पॉलिसियाँ मैंने बदलते देखा है, हुकूमतें गिरते देखी हैं। तो जमात इस्लामी का भी बेसिकली जो मुझे माइंडसेट नज़र आता है वो यही है कि चारों सूबों में बजाय वफाक में एक जगह जाकर कंट्रोल किया जाए, चारों सूबों में जो है जो आइनी ओहदे हैं उनका घिराव किया जाए, वहाँ पर अवाम इकट्ठी की जाए और बेसिकली प्रेशराइज़ किया जाए वफाक को कि हम आपके सूबों में बैठे हैं और हमारे मुतालबात हैं उसको माना जाए, और हम पूरे मुल्क में जो हैं वो आइनी ओहदों को जो कवर हैं वो करके बैठे हुए हैं। इसमें जो आपने बात की, जिस तरह इशारा किया, बुनियादी तौर पे तो एहतजाज धरना एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक होता है, उसके बाद तो टेबल पे बात होना होती है कि क्या लेना है और क्या देना है। लेकिन ये प्रेशर बिल्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है नंबर्स, कि सड़क पर आपकी कॉल पे कितने लोग आकर बैठे हैं। तो नंबर एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो वो इतना बड़ा नंबर यहाँ नहीं लग रहा कि जिससे गवर्नमेंट ये प्रेशर ले जाए कि ठीक है 330 वाला पेट्रोल 225 कर दें। तो ये नंबर्स जमात इस्लामी ने अभी खुद लोगों को इकट्ठा नहीं किया, या लोग उस कॉल पे उस तरह आए नहीं हैं? अच्छा आज़म, इसमें ना ये मसला है कि ये 2014 वाला धरना नहीं है जहाँ पे 24/7 दिन रात आवाम को बैठना है। ये एक बड़ा मोबिलाइज सा धरना है। इसमें जो है हर सूबे के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है कि ताकि उनके कारकुनान थके ना, इसलिए मरहलावार जो है वो उनको पहुंचना है। अब अगर हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आवाम जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो चुकी है। तो अब होता ये है कि क्योंकि मौसम ऐसा है, दिन में धूप बहुत ज़्यादा होती है, हब्स बहुत ज़्यादा होती है, तो जमात इस्लामी की जानिब से ये कॉल दी गई हुई है कि सुबह जो है वो बेशक इतना स्टेज ना सजे, लेकिन शाम के टाइम या फिर सूरज ढलते साथ ही जो आवाम है वो नज़र आना चाहिए, जो पावर शो है वो होना चाहिए। अब से कुछ देर बाद जो मेरी इतलात हैं, अमीर जमात इस्लामी आज भी यहाँ पर आकर दोबारा आवाम से ख़िताब भी करेंगे, शुरा से भी ख़िताब करेंगे, और अभी इनके काफ़िले जो हैं वो आना शुरू भी हो चुके हैं। जैसे गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है जो काफ़िले हैं वो 4:30 बजे के करीब आना शुरू हुए, उसके बाद 6 बजे जो मस्जिद शोदा है वहाँ से काफ़िला चला, और फिर 6:30 बजे के करीब जो है वो चेयरिंग क्रॉस पर आकर काफ़िला बैठा, और फिर काफ़िले उनके साथ जुड़ते गए, और जब अमीर जमात इस्लामी ने ख़िताब किया तब एक खातिर ख्वाह अच्छी यहाँ पर आवाम थी। और मुझे आज भी ये लग रहा है, को हम क्या कोड कर सकते हैं? 1000, 1200, 2000 लोग, कितने लोग अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को? अच्छा, ये लाहौर का धरना सिर्फ लाहौर नहीं, इसमें तो ये पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो अमीर जो है पूरे पाकिस्तान के अमीर हैं, लेकिन वो खड़े लाहौर में बात कर रहे हैं। तो जब वो आते हैं तो क्या नंबर आपने कल देखा या आज आपको लग रहा है कि 1500, 2000 कितने लोग होते हैं? देखिए कल की अगर मैं बात करूँ तो आज तो कुर्सियाँ लगाई गई हैं, ठीक है। कल यहाँ पे कुर्सियाँ नहीं थी, और मैंने चेयरिंग क्रॉस से लेकर हॉल रोड के करीब तक जो है वो आवाम देखी है। तो अगर मैं उसको जज करूँ तो वो एक गुड अमाउंट काउंट होगी, क्योंकि जो कॉल थी, क्योंकि मरहलावार लंबा तवील धरना चलना है, इसलिए मेरी नज़र में तकरीबन 8 से 10 हज़ार बंदा जो है वो यहाँ पर मौजूद था। जबकि हमने देखा है कि जो बड़े बड़े एहतजाज या धरने जो जलसे होते हैं उसमें आवाम ज़्यादा होती है, लेकिन इस टाइम जमात इस्लामी की स्ट्रेटजी की तरफ अगर आप जाएँ तो वो ये है कि इन्होंने इसको लंबा लेकर चलना है, इसलिए इकट्ठा नहीं जा रही है। हाँ, इकट्ठा नहीं कर रहे, और एक गुड अमाउंट एवरी डे पे जो है वो लेकर जा रहे हैं। अब जरा दूसरी तरफ आते हैं कि जब ये आकर बैठ गए, तकरीरें हो रही हैं, हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ये हुकूमत गिराओ तहरीक की तरफ भी बात जा सकती है, इस्लामाबाद का गिराव भी हो सकता है, तो कहीं इसका प्रेशर आ चुका है, कहीं हुकूमती हलकों में कोई हलचल होना शुरू हुई या नहीं? देखें, अभी तक की जो नोटिफिकेशन जमात इस्लामी के मुताबिक उनको मौसूल हुआ है, जिसमें वफाकी वज़रा की एक कमेटी बनाई गई है, जिस पे इनको दावत भी दी जा रही है कि वफाक में आकर हमसे ब्रीफिंग ली जाए, हम आपको तमाम सूरत हाल बताएंगे।
इस पर जो है वो जमात इस्लामी अभी तक इस बात से इनकार कर रही है कि वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। जिसने भी है जो मुज़ाकरात हैं वो करने आना है वो लाहौर, क्योंकि इस टाइम मरकज़ बना हुआ है, यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी मौजूद है, यहाँ पर आकर और धरना पॉइंट पर आकर हमसे बात की जाए। जैसे इन्होंने जब IPPs के लिए धरना किया था, IPPs के लिए एहतजाज किया था इस्लामाबाद में, तो बाकायदा कमेटी जो है जिसमें आपके जो वज़ीर दाखिला हैं वो भी आए थे, मोहसिन नकवी साहब, वो बाकायदा उन्होंने वहाँ पर आकर बैठ कर बात की थी। तो इस दफ़ा भी जो इनकी कॉल है और जो इनका मुतालबा है वो यही है कि आवाम के सामने आकर अवामी मसाइल का जो मुज़ाकरात हैं वो किए जाएँ। बिल्कुल ठीक।